है। तो कोई एक जरासंधा नाम का था। जरासंधा मगध का एक रूलर था, फाउंडर। तो उसके बाद एक बहुत ही एक पावरफुल किंग आएगा जिसका नाम है, कोई बता सकेगा जो राइस को, सॉरी, मगध को जो जो रूल किया है उसका नाम देखिएगा, हरियाणा का डायनेस्टी। पहला जो प्रॉपर डायनेस्टी बन के आया है, हरियाणा डायनेस्टी। तो इसका फाउंडर कोई बताइए तो क्या होगा? बिंबिसारा। हाँ हाँ, बिसारा। बिम्बिसारा। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिम्बिसारा। ये राइज ऑफ मगध में से सवाल आएगा तो नंदा या काला शोका या तो अजात शत्रु या बिम्बिसार, ये चारों में से आएगा। और कैसे आता है हम बताते जा रहे हैं। तो बिम्बिसार का अगर टाइम पीरियड देखना है तो 554। तो प्लीज ये कीजिए ना, ये माइक को ऑफ कीजिए ना। प्लीज माइक ऑफ। कितना बार बोलूं आप लोग? ठीक है चलो। इसमें बिम्बिसार का ही बारे पड़ता है, हरियाणा का डायनेस्टी का फाउंडर है। यहाँ आप साइड में लिख लीजिएगा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ हरियाणा का डायनेस्टी एंड ही वॉज कंटेम्पररी टू द बुद्धा। जो लॉर्ड बुद्धा है ना, उसका कंटेम्पररी है, ये याद रखिएगा। हाँ? और इसमें और सेकंड है इंपॉर्टेंट, ही वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी। याद कीजिएगा। हाँ, स्टैंडिंग आर्मी। बाद में एक स्टैंडिंग अलाउद्दीन खिलजी स्टैंडिंग आर्मी लेके आएगा, वो पर ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि दिल्ली सल्तनत पूरा पूरा दिल्ली दिल्ली को सिर्फ नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया कवर करेगा। पर यहाँ दिखेगा सिर्फ मगध है, ये बस नॉर्दर्न इंडिया में है। तो इन दोनों में डिफरेंस बाद में जब पढ़ रहा होगा हम और एक बार पूछेगा आप लोग को। तो इसका पॉलिसी था कंक्वेस्ट एंड एक्सपेंशन। फिर इसका बेटा आता है एक, इसको मार देता है इसी का बेटा। ये देखिए, हरियाणा का डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर है, हाँ, बिम्बिसार। फिर इसका बेटा आएगा सेकेंड, जिसका नाम था अजात शत्रु। एक सेकेंड, ये लॉबी में और ज्यादा लोग बहुत सारा है एडमिट करने का। अजात शत्रु ये सन है बिम्बिसार का। पिताजी को चाकू मार के ऐसे बोलता है कि गला 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 काट देता है। फिर वो क्या कहे, थ्रोन ऑक्युपाइड कर लेता है। तो वो सब नहीं लिखाएगा। फिर इसमें लिखिएगा, बुद्धा died during his reign। इसका पिताजी का समय बुद्धा था। अभी ये लॉर्ड बुद्धा, जो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, बहुत सारा है नाम, ये इसी का समय मर जाता है। और इसमें अजात शत्रु को एक सवाल आता है सबसे पहले। कोई एक बार ट्राई कीजिए तो क्या है सबसे ज्यादा अजात शत्रु को पूछता है? पर्स बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया था। पेट्रोनाइज किया है ना। इसको याद कीजिए। हाँ, ये पेट्रोनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। मतलब बुद्धा के मरने के बाद एक होता है ना, कोई बड़ा एक किंग चाहिए जो इसको स्पॉन्सर करना है बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। स्पॉन्सर मतलब पेट्रोनाइज मतलब क्या है? स्पॉन्सर कर रहा है। तो किंग अगर, इतना बड़ा किंग अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो सब होता है ना, जो दूसरा रिलीजन में था वो भी बुद्धिज्म में चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग भी एंट्री कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फिर कालशोका करेगा, थर्ड अशोका, फोर्थ आएगा फिर आपका कनिष्क का। ये चारों को भी लिखाएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए। एक सेकेंड ना, कोई लॉबी में वेट कर रहा है, सब एक साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है ना, सबका अपना अपना टाइम में ज्वाइन हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम है। जो लेट में आया है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ,
ठीक है, तो इसको ये कर देगा, हाँ, हटा देगा, हाँ। ठीक है। हरियाणा का डायनेस्टी याद कीजिएगा, फाउंडर, और ही वाज द फर्स्ट किंग टू हैव ए स्टैंडिंग आर्मी, ये याद कीजिए। और आजाद शत्रु पिताजी को मारा है, उसको छोड़ दीजिए, वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को पेट्रोनाइज किया है, वो याद कीजिए। फिर एक किंग आता है उदयन, उसको हम लोग नहीं पढ़ेगा, उदयन का ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो लास्ट किंग होता है एक नागा दशक, वीक रूलर था, तो उसको रिवोल्ट करके रिप्लेस कर दिया। फिर उसी का जो मिनिस्टर था वो आएगा, उसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी, शिशु नागा डायनेस्टी। तो शिशुनाग में भी बस हम लोग को एक ही किंग को पढ़ना है, जिसका नाम है, ये शिशुनाग नागा ही है इसका फाउंडर, हाँ। ये लास्ट हरियाणा का जो डायनेस्टी था उसका मिनिस्टर था। तो नागा दशक का रूल को पसंद नहीं आया कोई, तो सब बोला है तुम भागो यहाँ से, अभी शिशुनाग को रूल करने दो, तो ये आया। फिर फाउंडर ये है शिशुनागा, इसी का नाम से रखा है। इसमें एक इम्पोर्टेंट किंग है जिसको जानना है, काल अशोका। इसको काला अशोका नहीं बोलना है, हाँ। कोई कोई इसको काला अशोका, काला अशोका नहीं है, ये काल अशोका। तो इसका इम्पोर्टेंट है काला अशोका का, कि ही पेट्रोनाइज्ड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। और बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेट्रोनाइज जो किया है, चारों को जान लेना है। फर्स्ट अजात शत्रु, सेकेंड काला अशोका। फिर इसमें कहानी थोड़ा अलग है, विकिपीडिया में कहीं अलग मिलेगा, कोई हिस्टोरियन अलग लिख रहा है। कोई बोल रहा है कि जो शिशुनाग डायनेस्टी का लास्ट रूलर था नंदी वर्धन था, कोई बोलता है काला अशोका को सीधा जो नंदा डायनेस्टी का फाउंडर था महापद्मा नंदा मार के एस्टेब्लिश किया है नंदा डायनेस्टी, तो उसमें ज्यादा हम लोग नहीं जाएगा। नेक्स्ट है नंदा डायनेस्टी। नंदा में इंपॉर्टेंट है फाउंडर, महापद्मानंदा, ये याद कीजिएगा, ये फाउंडर है। फिर इसका बेटा आएगा जिसका नाम है धानानंद, धानानंद जो लास्ट रूलर है। पर इसी का समय बहुत कहानी हो जाता है, तो इसमें हम थोड़ा पॉज करके हम कहानी सुना देता है इसको, अभी थोड़ा स्पीड नहीं करता है। धानानंद देखिएगा, जितना ही पहले ही बता चुका है ना, सोसाइटी डिवाइडेड था 4 सेक्शन में। तो क्षत्रिय लोग का तो दबदबा था ही पहले से, ब्राह्मण लोग का, सॉरी, ब्राह्मण लोग का और क्षत्रिय लोग का। तो धानानंद लोग फर्स्ट नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी है। तो ऑब्वियसली आप इतना दिन से, आप होता है ना, सब सबका मतलब आपको इतना सब ये करके आ रहा है, मतलब डोमिनेट करके आ रहा है, आप किंग बन गया, तो ये क्या है आपका एक जो भी इसका टैक्स पॉलिसी वगैरह होता था, तो एंटी क्षत्रियन पॉलिसी होता था, क्रूएल वाला टैक्स पॉलिसी होता था। तो कोई भी इसको पसंद नहीं कर रहा था धानानंद को। तो इसी समय फिर एलेक्जेंडर जो है 326 बीसी में नॉर्थ वेस्टर्न पर्थ में अटैक कर रहा है, पोरस के साथ लड़ रहा है वो उधर कहीं। पर एलेक्जेंडर को भी पता था दानानंद बहुत स्ट्रांग है, हम यहाँ दिल्ली तक, मगध तक नहीं घुस पाएगा, यूपी बिहार तक। तो वो जाते जाते जब पोरस और वो लड़ रहा था, तो ग्रीक वाला लिखता है कि पोरस पोरस हारा है, इंडियन वाला लिखता है कि एलेक्जेंडर हारा है। उसमें एलेक्जेंडर का जो ये है वो भी मर जाता है, जो उसका फेवरेट हॉर्स होता है। फिर बेबीलोन में जाके कोई जहर दे देता है, वही मर जाता है। फिर पोरस भी जो 7 फीट टॉल जो किंग था, हिंदू किंग, वो भी मर गया, उसको भी कोई जहर दे दिया। तो अभी देखिए वैकम क्रिएट हो रहा है। तो एलेक्जेंडर जाते जाते, एक सेलुसस निकेटर का एक नाम है उसका गवर्नर, उसको बोलता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को आप रूल कीजिए। तभी यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, जो अशोका का पिताजी है, वो यहाँ चाल चल रहा है कि हम कैसे थ्रोन में आए, क्योंकि उसमें एक वैकम से क्रिएट हो गया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कोई एक प्रॉपर रूल नहीं है, पर क्योंकि दानानंद को सब पसंद नहीं कर रहा है,
तो दानानंद का एक मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था, कोई बताइए तो क्या नाम है? कौटिल्य। कौतल्य। और दूसरा नाम? चाणक्य। हाँ। ये और चंद्रगुप्त मौर्य विष्णुगुप्त मिलके, भी बोलते थे। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलके क्या किया है, इसको दानानंद को मरवा दिया। ये इसका मिनिस्टर है कौतल्य। तो अभी मरा दिया। और सेलुसस निकटर वहाँ ये का जो इन्वेडेड एरिया था, ये आपका एलेक्जेंडर का, वहाँ वो बैठा हुआ है। तो दोनों कैंपेन किया जाके। तो सेलुसस निकेटर हार ही मान गया ना, क्योंकि इसको पता था हम हरा नहीं पाएगा इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य को वो अपना बेटी को शादी करा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य उसको 500 जैसे एलिफेंट्स दे दिया, दोनों में ट्रीटी साइन हो गया। तो अभी बोल रहा है आप अपना अपना जगह रूल कीजिएगा। तभी से शुरू होगा आपका मौर्यन एम्पायर। ये है क्रोनोलॉजी। तो सवाल ऐसे आता है इसमें, लास्ट नंदा रूलर और by whom was Chandragupta Maurya assisted to establish or to kill आपका दानानंद है? तो आंसर होना चाहिए आपका कौतल्य। फिर आपका फाउंडर ऑफ चंद्रगुप्त, सॉरी, मौर्यन एम्पायर तो चंद्रगुप्त मौर्य है। फिर सवाल ऐसे भी आता है, एलेक्जेंडर कब जब इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, तब कौन रूल कर रहा था? दानानंद। और दूसरा एक सवाल आ सकता है, एलेक्जेंडर आके किससे लड़ा है? एलेक्जेंडर में हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं जाएगा। 326 बीसी में एंटर करता है। कोई कोई बोलता है मलेरिया हो गया था इसको आके, पर पता नहीं, ये सब तो एक है कहा सुना, एक होता है ना कहानी। तो इसमें ये क्या करता है, पोरस से लड़ रहा है। फिर इन दोनों का ये बेतेल कभी कभार पूछ दिया करता है, जिसका नाम है बेतेल ऑफ हाइदास्पास। मतलब ये ग्रीक में हाइदास्पास का मतलब है झेलुम रिवर। चलो इसको और एक बार बता देता है, इससे सवाल कैसे आता है। लास्ट नंदा डायनेस्टी, लास्ट नंदा रूलर दानानंद। दानानंद का मिनिस्टर जो आपका ये को असिस्ट किया है चंद्रगुप्त मौर्य को उसको मराने में, तो वो है डिथ्रोन करने में, उसका नाम है कौतल्य और चाणक्य, जो बाद में अर्थशास्त्र भी लिखेगा, हम लोग देखेगा मौर्यन एम्पायर में। फिर और एक सवाल आ सकता है, एलेक्जेंडर कौन सा रूलर का समय इंडिया में एंटर किया है? दानानंद। और आके किससे लड़ा है? एक छोटा एरिया में रूल करता था, पोरस। फिर वो बेतेल का नाम क्या है? बेतेल ऑफ हाइदास्पास। बस इतना ही। ओ सॉरी, एक चीज हम लिखाने भूल गया, आप लोग काइंडली उसको ऐड कर दीजिएगा। हरियांका डायनेस्टी का कैपिटल, वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक बार काइंडली बैक देख लीजिए, क्या था हरियांका डायनेस्टी का कैपिटल? राजगीर। राजगीर, जब बिंबिसार का समय। काइंडली इसको ऐड कर लीजिएगा, ये भी आता है राजगीर। किसी को सवाल है इसमें? हाँ सर, हाँ बोलिए। ये क्या यार इम्पोर्टेंट है? नहीं नहीं, आप ना एंशियंट का एक भी ईयर मत पढ़िए, ठीक है? जी जी। हाँ, जो जो ईयर पढ़ना है हम बताएगा, जैसे बेतल ऑफ पानीपत, बेतल ऑफ प्लासी, बेतल ऑफ बुक्सर, वो सब का डेट हम बता देगा जिस इसको पढ़ना है ना। ओके ओके सर। हाँ हाँ ठीक है, चलो इसको क्लियर करता है। अगर डिटेल क्लास उनसे बहुत सुंदर सुंदर कहानी बता सकता है इसमें ना, पर हम मेरा मजबूरी को भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। तो इसी में बुद्धिज्म भी राइज हो रहा है, जैनिज्म भी राइज हो रहा है, उसको हम लोग अभी नहीं देखेगा क्योंकि हम लोग का क्रोनोलॉजी टूट जाएगा। संगम एज भी अभी राइज होगा, पर हम लोग उसको नहीं देखेगा, सीधा हम लोग आएगा मौर्यन में।
और यहाँ काइंडली एक शॉर्टकट लिख के रख लीजिएगा। हाँ, हसीना मासुका, इसको थोड़ा लिख के रख लीजिए। ये क्या है वो हम थोड़ा देर में बता रहे हैं। फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, कैपिटल पाटलिपुत्र, आज का मॉडर्न डे बिहार पटना। फिर लैंग्वेज था प्राकृत। पहले का हाई लेवल जो एक लैंग्वेज होता था वो था संस्कृत। फिर थोड़ा बीच का है प्राकृत। फिर जो बुद्धिज्म हम लोग फॉलो किया था पाली। अभी मौर्यन में हम लोग क्या पढ़ना है वो हम बताएगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से जो सवाल आता है वो है लिटरेरी सोर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम देखिएगा आपको लिटरेरी सोर्स से ही सवाल आएगा। अर्थशास्त्र कौन लिखा है, इंडिका कौन लिखा है, मेगास्थेनेस, सॉरी हम मेगास्थेनेस का हम मेंशन नहीं किया है। जो सेल्यूकस निकेटर था वो क्या है, आजकल होता है ना एम्बेसडर, एक भेजा है चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट में जिसका नाम था मेगास्थेनेस। वो एक बुक लिखे गया है इंडिका। देखिए लिटरेरी सोर्स में फर्स्ट हम लोग देखिएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य। याद होगा कौटिल्य कौन है। फिर ये एक्चुअली ट्रीटिस ऑन स्टेटक्राफ्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है। पूरा लिख के गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, स्टेटक्राफ्ट कैसे था, वो हम लोग ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देगा। बी इंडिका, ये लिखा है मेगास्थेनेस। He was an ambassador of Seleucus Nicator sent to the Chandragupta Maurya's court। ये सवाल भी आता है मेगास्थेनेस कौन है। फिर थर्ड है मुद्र रक्षासा, रिटेन बाय विशाखा दत्ता। ये एक्चुअली आपका मौर्यन पीरियड में नहीं था ये विशाखा दत्ता, ये गुप्ता एम्पायर के समय में था। उस समय लिख के खत्म किया है, पर इसमें आपका एक अकाउंट डिटेल अकाउंट देके गया है जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था मौर्यन एम्पायर के समय। एंड इट टेल्स अस अबाउट हाउ द मौर्यंस गॉट पावर्स। तो इसका एक सवाल आ गया था एक बार कि कौन सा सोर्स है लिटरेरी सोर्स जिसमें डिथ्रोनिंग ऑफ नंदा को बताया गया है। डिथ्रोनिंग ऑफ नंदास, उसका मतलब है नंदा को जब दानानंदा लास्ट जो नंदा किंग था उसको कौटिल्य और जब चंद्रगुप्ता मौर्य दोनों मिल के मारा था, उस समय का इंफॉर्मेशन कौन सा लिटरेरी सोर्स में प्रोवाइड किया है, वो है मुद्रा रक्षासा। एक बार यूपीएससी में, एक बार एपीसीएस में भी आया है, और शायद दूसरा में याद नहीं है, इतना डिटेल तो नहीं पूछता है, पर भी लिख लीजिए।
फिर एक है, ये शायद आप लोग सब ये बुक से अवेयर होगा, बहुत ही फेमस है, रास तरंगिनी। इसका राइटर पूछता है कल्हन। ये रामायण महाभारत से लेके जो जो नॉर्थ इंडियन को रूल किया है किंग, उसको पूरा मेंशन करके गया है। अशोका को भी बोल के गया है, आके वो क्या है, श्रीनगर सिटी को बना के गया है अशोका। तो ये सब पूरा मेंशन किया है। तो राज तरंगिनी का राइटर कौन है, वो ही पूछेगा, कल्हाना। ठीक है, इतना काफी है आपका लिटरेरी सोर्स में। ये चारों को जैसे भी प्रयाद कीजिएगा। अर्थशास्त्र रिटेन बाय कौटिल्य, इंडिका रिटेन बाय मेगास्थेनेस who was an ambassador of Seleucus Nicator sent to the Chandragupta Maurya's court. And the third one is Mudra Rakshasa written by Vishakadatta, and it tells us about the dethroning of last Nanda king. And the fourth one is Raj Tarangini written by Kalhana. ये चारों को जैसे भी याद कीजिए, कहीं ना कहीं देखते रहेगा इसका। हाँ, ये चारों से, अर्थशास्त्र, इंदिका, मुद्रा रक्षासा, राज तरंगिनी। फिर ये लिटरेरी सोर्स है जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये मौर्यन एम्पायर कैसे चलता था, क्या हुआ करता था, किंग लोग कैसे था। फिर सबसे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जो खोद के मिलता है, उसमें कोई झूठ नहीं होता है। लिटरेरी सोर्स में आप खुद इमेजिन कीजिए, हम कोई किंग का, हम कोर्ट में है, कोई पोएट है, किंग का बारे तो हम खराब लिख ही नहीं सकते, जिससे हम सैलरी ले रहा है, जिसका पैसा से हम ऐश कर रहा है, उसका बारे अगर हम खराब लिख दिया ना, बस नेक्स्ट दिन में आउट हो जाएगा हम। तो वो लोग क्या करता था, एक आपका इंटरपोलेशन जो एक्सट्रपोलेशन एक जो बोलता है हिस्टोरियन लोग कि उसमें मिक्सअप होता था ज्यादा। जैसे हर्षवर्धना को फाहेन ऐसे लिखता है कि मतलब इतना दिलदार था, बोला है कि गला में जो मोती या सोना का जो भी हार होता था, किसी गरीब आदमी को मिलने से सीधा तोड़ के दे देता था। इतना तो नहीं था होगा, समझ में आ रहा है ना। पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होता है, खोद के जो मिला है उसमें झूठ नहीं होगा, जो सच है वो ही लिखा होगा। ये है डिफरेंस। चलो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? आइएगा आपका नेक्स्ट में। और बलबन जो एक किंग आएगा उसको भी बोलता था, वो इतना गरीब लोग को पसंद नहीं करता था, बोला है, लो बोर्न को जब भी देखता था आंख बबूला हो जाता, तलवार को हाथ निकालने निकालने करता था, बोला है, गला उड़ाने के लिए। सोचिए, ऐसे इतना कोई क्रूएल किंग तो नहीं होगा। तो इसलिए बोला है ना, लिटरेरी सोर्स जो इतना मतलब आपका ये नहीं है, मतलब वर्दी नहीं है, इतना बिलीव नहीं कर सकता है उसमें ना। फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिएगा, अशोकन एडिक्ट्स, इसमें रोक एडिक्ट होता था, मेजर माइनर मेजर माइनर। तो मेजर रोक एडिक्ट, माइनर रोक एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब है ऑफिशियल ऑर्डर इश्यूड बाय अथॉरिटी। तो वो पिलर, कोई कोई अगर बाहर पढ़ा होता होगा तो कोई लोग देखा होगा, अशोका का एडिक्ट पिलर वगैरह में भी लिखा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन कि आपका क्या ब्यूरोक्रेटिक क्या फंक्शन करना है। तो अगर अच्छा से नहीं कर रहा है तो उसको नॉर्मल पीपल लोग भी पढ़ के क्या करेगा, आप जाके उसको सिटीजन लोग कंप्लेन करेगा, ये ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा है। पत्थर में भी लिखा हुआ है। तो इनमें से कुछ कुछ है गिना चुना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो और सवाल बार बार इसी में आता है। तो एक है मेजर रॉक एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब हम बता दें, हाँ, ऑफिशियल ऑर्डर इश्यूड बाय अथॉरिटी, लॉ बुक जैसा है। मेजर रॉक एडिक्ट 13, इसमें मेंशन किया है अशोका जो कलिंगा वॉर लड़ा था, वो कौन सा मेजर रॉक एडिक्ट में मेंशन किया है। यह सवाल तो काउंटलेस टाइम आ चुका होगा, शायद इतना पूछ दिया नहीं भी पूछेगा होगा। मेंशंस विक्ट्री ओवर कलिंगा, यही कलिंगा वॉर के बाद वो सरेंडर हो जाता है ना, कि अब इसे धम्मा गोसा, वेरी गोसा नहीं होगा, धम्मा गोसा होगा। तो बुद्धिज्म बन जाता है, धम्मा धम्मा पॉलिसी एडॉप्ट करेगा। फिर आपका माइनर रॉक एडिक्ट में जो इम्पोर्टेंट है, माइनर
रोक एडिक्ट। इसमें फर्स्ट है मास्की, सेकंड ब्रह्मगिरी, थर्ड होगा आपका गुजारा, फोर्थ है, इसमें भी हम डिफरेंस बता रहे हैं। ये चारों में सबसे ज्यादा मास्की ही पूछता है। ये जो तीन है नीचे में, ब्रह्मगिरी जैसे लोकेशन छोड़ दीजिए, ब्रह्मगिरी जैसे कर्नाटका है, ये एमपी, ये एपी, वो छोड़ दीजिए। ब्रह्मगिरी, गुज्जर और नेत्तूर में जो आपका माइनर रोग एडिक्ट है, उसमें अशोका का नाम लिखा हुआ है, मास्की में भी। पर मास्की में सीधा सीधा लिखा है कि अशोका, पर ये तीनों में अशोका नहीं लिखा है। ये तीनों में लिखा है देवानम पिय पियदस्सी। तो सवाल ऐसे भी आ जाता है, अशोका को क्या नाम से मेंशन करके रखा हुआ है? देवानाम पिय पियदस्सी। इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा तो बिलोव्ड ऑफ द गॉड्स। याद कीजिए, हाँ, मास्की में सीधा अशोका का नाम लिखा हुआ है। फिर और एक इम्पोर्टेंट है, क्या से बना है वो सब छोड़ दीजिए। एक टोपरा पिलर जो हरियाणा में है, अंबाला, याद होगा। अंबाला नाम सुनने से क्या याद आता है? कि कोई बताइए ना एक बार। अंबाला करंट अफेयर्स से रिलेटेड 2019 में बहुत चल रहा था, 20 में। फर्स्ट रफाल जेट उधर ही लैंड हुआ था, याद कीजिएगा। मीरुत और तोपरा पिलर, इन दोनों का, अशोका का जो पिलर है, उसको बाद में एक दिल्ली सल्तनत में एक किंग आएगा, तुगलक जो डायनेस्टी है, फिरोज शाह तुगलक, वो ट्रांसफर करेगा कहाँ? इसको शिफ्ट करेगा दिल्ली में। ये याद कीजिए। और एक सवाल जो सुपर इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले अशोका का जो जितना यहाँ लिखा हुआ है ना, कोई नहीं बता पा रहा था क्या लिखा है। सब ट्राई कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। तो एक स्कॉलर था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, वो ही आके इसको डिकोड करके गया है। जेम्स प्रिंसेप 2017, जेम्स प्रिंसेप। वर्ड अशोकन इंस्क्रिप्शन। फिर आपका भाबरू रोक एथिक भी लिख सकता है। इसमें लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में लिखेगा, आप लोग बना लीजिएगा। अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, उसका बारे लिखा हुआ है। फिर एक है बड़ा बड़ा केब, ये अशोका बनाया है, पर दोनेतेत्तु अजीविकास, ये भी आता है कभी। अजीविकास एक्चुअली एक रिलीजन था। बिंदुसार, अशोका का जो पिताजी था, वो एडॉप्ट किया था। चंद्रगुप्ता मौर्य जैन था, और ये अजीविकास था उसका पापा जो अशोका का, बिंदुसार। फिर अशोका क्या था? बुद्धिस्ट। उससे पता चलता है ना, पूरा लिबरल था वो लोग रिलीजन को लेके, रिलीजियस फ्रीडम था उसमें। आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप यही में कन्वर्ट होना है। फिर अशोका जब वार लड़के वो पूरा थक गया था, बोला है, मतलब पूरा डर भी है ना, इतना लोग को मार दिया कलिंगा में। तो अभी वो ये कर रहा है, मतलब रिग्रेट कर रहा है कि हम बहुत गलत कर दिया। तभी एक उपा गुप्ता बोल के, कितना इतना 10 इयर्स कुछ का एक ये था, मोंक था, बोला है। वो इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस किया है उसको। आप बुद्धिज्म एडॉप्ट कीजिएगा, नॉन वायलेंस, उपा गुप्ता।
चाहे तो आप लोग नोट कीजिए, उपागुप्ता, मोंक उपागुप्ता, UPAGUPTA, मोंक उपागुप्ता। केव को और एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। हाँ हाँ, ये एक्चुअली बड़ा बड़ा केव है जो पत्थर को पीट पीट के बनाया हुआ होता है। मतलब जो पत्थर का पहाड़ है ना, उसको पीट पीट के जो आपका केव बनाया है, वो अशोका लोग बनवाया था उसको। तो आज का मोरदंडे यूपी बिहार का आसपास ही है। तो वो लोग बाद में क्या किया है, अजीविकास बोल के एक रिलीजन था, वो लोग को डोनेट कर दिया, आप लोग इसको यूज कीजिए, ठीक है ना। मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है एक दूसरा को। ठीक है, चलो इसको मिटा रहा है। ठीक है, और एक सवाल है, हम लिखाने बोल रहा है उसको। इसका जो अशोका का जो रोक एडिक्ट है ना, उसमें साइड में कहीं ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा, लैंग्वेज क्या क्या यूज होता था। फर्स्ट क्या में लिखता था, मतलब पोस्ट वगैरह वो लोग है ना, तो में ग्रीक, फिर एक आता है फॉर्म अरेमिक। ये तीनों याद कीजिए, हाँ, प्राकृत, ग्रीक, अरेमिक। लैंग्वेज था। फिर आपका स्क्रिप्ट जो होता था वो है ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। कोई यहाँ बता सकेगा लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या फर्क है यहाँ? लैंग्वेज ट्राई कीजिए। लैंग्वेज तो सर लाइक कॉमनली बोलने वाला जो वर्बली बोला जाता है वो होगा, और स्क्रिप्ट का जिसका रिटन रिकॉर्ड होता है वो लिखा जाता है। ठीक है, कोई प्रॉपर एग्जांपल से समझा सकेगा? यहाँ जैसे प्राकृत, ग्रीक और अरेमिक में लिखा है बोल रहा है लैंग्वेज, पर स्क्रिप्ट जो ब्राह्मी और खारोस्ती यूज किया है, अब जो अभी एक्सप्लेन किया है ना, वो एग्जाम के लिए काफी नहीं। अच्छा। ठीक है, होगा, हाँ, जैसे तो हम बता देगा। ब्राह्मी हाँ, लैंग्वेज को प्राकृत लैंग्वेज को ब्राह्मी का स्क्रिप्ट यूज करके लिखा गया, और ग्रीक ऐसा टाइप का, तो ऐसा होगा मे बी। जैसे इसका हम एग्जांपल बताएगा, हम लोग इंग्लिश या फ्रेंच, इटालियन जो भी है, वो लोग अपना अपना लैंग्वेज है ना, पर एक ही स्टाइल यूज करता है, क्या है, रोमन स्क्रिप्ट, ठीक है ना। साइंस और लेटर चलो, होता है ना सर। चलो ग्रीक ठीक में है, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आ जाता है पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जिसका फर्स्ट था चंद्रगुप्त मौर्य। 321 to 298 BC। तो इसमें आप फर्स्ट जान लीजिए, फाउंडर है ये। और इसमें ठीक है, ही went to South India with भद्रबहु। इसको याद कीजिएगा, एक जैन मोंक था बोला है, जो उसको लास्ट समय होता है ना, बुरा हो गया, तो उसको अभी शांति से रहना है, मरना है, तो भद्रबहु इसको लेके गया है साउथ इंडियन, जो इंडियन साउथर्न एरिया में, सरावाना बेलागोला, ये दोनों याद रखिएगा नाम को, हाँ, सरावाना बेलागोला। उधर जाके वो उसका जो रेस्ट ऑफ हिज लाइफ है, वो क्या किया है, ऑर्थोडॉक्स जो जैन वे में मरा है, स्लो स्टार्वेशन। इसको सुप्रीम कोर्ट में 2016-17 में बहुत हल्ला कर रहा था ये।
सलेकेना को हटाना है। जैनिज्म आज तक भी ये लोग इसको करता है सलेकेना। उसमें क्या होता है, अब कुछ खाएगा नहीं पिएगा नहीं, बदन पूरा सिकुड़ते जाएगा और जैसे योगिक पोजीशन में जैसे बैठा हुआ है उसी में हड्डी और मीट गायब हो जाएगा, हड्डी और जो आपका चमड़ा है वो चिपक जाएगा और वो एक मम्मी होता है ना, इजिप्शियन मम्मी, उस तरह का बन जाएगा। शराब बना बेलागोला में वो जाके स्टारवेशन जो होता है उसका नाम एक बार लिख लीजिएगा, SALLEKHANA, सलेखेना। तो इसमें श्रावणा बेलागोला और भद्रबहू ये भी जाके मर जाता है। फिर आपका इसका सेलुसस निकेतर का बेटी से शादी होता है और मेगास्थेनेस इसका कोर्ट में होता है। ये थोड़ा पहले बता दिया, आप लोग चाहो तो इसको एक्स्ट्रा नोट्स लिख सकता है उसमें। फिर नेक्स्ट आएगा बिंदुसारा, अशोका का जो पापा है, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसका एक सवाल आता है, इसका एक निकनेम है, बुक में थोड़ा अलग अलग से भी लिखा हुआ मिलेगा, अमित्र गथा या अमित्र चेत्स। इसका मतलब है स्लेयर ऑफ फोर्स। ये बहुत कुंकार, दुश्मन को इतना कुंकार से मारता था, बोला है कि दूसरा लोग भी एक होता है ना, गिन आ जाता था, ये भाई इतना कुंकार है इस तरह का। तो इसको ग्रीक लोग एक नाम देके रखा है, अमित्र चेत्स, अमित्र गथा, इस तरह का कि स्लेयर ऑफ फोर्स, छोड़ता नहीं था, दोस्ती भी अच्छे से निभाएगा, दुश्मनी भी बहुत खतरनाक से निभाएगा, इस तरह का बिंदुसार। तो इसका 2 ग्रीक एम्बेसडर था इसका ये में कोर्ट में, जैसे चंद्रगुप्ता मौर्य का में ये था मेगास्थेनेस था, तो उसको नहीं लिखेगा, बहुत अच्छा लिख ही देता है उसको। 2 ग्रीक एम्बेसडर था इसका कोर्ट में, जो एडोन किया था इसका कोर्ट को, उसका नाम है डायमचस और एक है डायनोसियस। ग्रीक लोग का नाम थोड़ा अजीब होता है। 300 मूवी अगर देखा होगा तो जेरार्ड बटलर का नाम देखिएगा, थोड़ा अजीब अजीब सा है, डायनोसियस। ये वैसे ऊपर का वाला सीरिया का है। ये इजिप्ट ओरिजिन है इसका। तो अशोका, पर्टिकुलर अशोका को लेके सवाल बहुत कम आता है, क्योंकि उसमें सवाल पूछने का है नहीं है अशोका को। कलिंगा वर्ग कौन लड़ा है अशोका, और जैसे वो आप उसका जो लेटर पीरियड था उसमें क्या में कन्वर्ट हुआ है सबको पता है, बुद्धिज्म। तो उपागुप्ता हम बताया था, वो बोला है अभी से मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं करेगा, अभी से कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करेगा। बेटा बेटी लोग को श्रीलंका, सेलोन जो बोलता था उस समय, यहाँ पूरा साउथ ईस्ट एशियन एरिया में पूरा भेज रहा है। तो उसमें सवाल एमसीक्यू बनने का इतना आता नहीं है अशोका में। तो अशोका का जो पिलर था लिखाया है, और अशोका का धम्मा क्या था बोलने से, कोड ऑफ कंडक्ट लिख सकता है, जिससे ये लास्ट में धम्मा, जैसे अब रूल्स एंड रेगुलेशन जैसा है। तो धम्मा मतलब क्या है आपका, डिफाइंड या इट डिफाइंस क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, कि आपको ऐसे करना है। स्टूडेंट लोग बच्चा जो पिताजी को, माँ पिताजी को रिस्पेक्ट करना है, और स्टूडेंट जो टीचर को रिस्पेक्ट करना है, और जो लो कास्ट हाई कास्ट वाला नहीं होना है। अब धम्मा कभी पढ़िएगा, पूरा उसमें लिखा हुआ है कि, तो उसका ये मतलब है कि सब मिल के रहना है। और जो आपका पब्लिक वेलफेयर, जो आपका जितना भी काम, हॉस्पिटल बनाना, मेडिसिनल प्लांट रोड का साइड में लगाना, ये सब में ही बिजी हो गया पूरा अशोका। तो कोई कोई बोलता है इसी कारण से, वैसे इसको नकारता है बहुत हिस्टोरियन लोग, ये सही नहीं है बोल के। इतना सब कुछ होता है ना कि
अभी से वार हो नहीं रहा है, आप खेती बाड़ी में बिजी है, सोशल वर्क में बिजी है, तो कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया है लड़ाई वगैरह। तो बाद में अशोका मर गया तो क्या हो गया, बाहर का लोग आराम से अटैक कर रहा है, तो आपको आप इतना साल से लड़ने का प्रैक्टिस ही नहीं है, वो लोग आके आपको आराम से मार रहा है। तो वैसे इतना हद तक सही नहीं है, फिर भी एक फैक्टर है ये भी ना, ये का डाउनफॉल का। और अशोका जब तक था दूसरा लोग इसीलिए अटैक नहीं कर रहा था शायद कि ये अभी ठीक है अच्छा हो गया, पर इसका प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये खतरनाक है, इसको क्या है जगाना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो देख लिया। एडमिनिस्ट्रेशन देखना जरूरी नहीं है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो जानना जरूरी नहीं है इसका, पर इसमें कुछ कुछ जो आपका फैक्ट्स है जैसे है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में नहीं हो जाएगा, इतना ही देखिए। हाँ ज्यादा अभी आप लोग लगेगा कि ये बहुत स्किप कर रहा है, पर आप एज ए होल पूरा हिस्ट्री सब्जेक्ट को सोच के देखिए, उसमें से आपका 5 to 10 क्वेश्चन ही आना है। और डिक्लाइन जो है इसमें लास्ट में वीक रूलर, डिक्लाइन को एक बार हम बताएगा कैसे होगा, क्योंकि इसी से कंटिन्यूएशन होगा नेक्स्ट वाला जो किंगडम आएगा। डिक्लाइन में लास्ट एक बहुत वीक रूलर होता है जिसका नाम होता है, कोई एक बार बता सकेगा क्या है उसका लास्ट रूलर? बृहदत्ता। हाँ हाँ गुड, ठीक है। बृहदत्ता या बृहद्रथा, BRI, BRATHA, बृहद्रथा। ये एक बहुत वीक रूलर था, तो अशोका के मरने के बाद ऐसे भी वेस्ट ईस्ट में डिवाइड हो चुका था मौर्यन, ये वेस्ट में ये ईस्ट में डिवाइड हो चुका है। तो बृहद्रथा का एक कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था, काइंडली कोई बता के देखिए क्या नाम था? पुष्यमित्र संघ। पुष्यमित्र संगा। सुंगा। एक दिन पेरेड खेल रहा था, बोला है दिन दहाड़े पुष्यमित्र संगा जाके क्या किया, गला काट दिया उसका सभी पब्लिक का सामने, हाँ खुद सुनगा पहले। किल्ड बाय। ये सवाल आता है, पुष्यमित्र सुंगा या संगा? पुष्यमित्र सुंगा इसका कमांडर हुआ करता था एक समय। फिर यही से शुरू होगा सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, अभी मौर्यन डिक्लाइन हो गया, तो मौर्यन डिक्लाइन के बाद जो आपका राइज ऑफ जो गुप्ता है वही बीच का पीरियड को बोलता है डार्क एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। पर इसको बहुत लोग मतलब नहीं मानता है स्कॉलर्स लोग भी, कैसे डार्क एज हो सकता है। तो इस बार आपका पेपर 2 में भी आया था 15 मार्क का, कोई अगर लिखा हो तो याद होगा कि डार्क एज बोलना क्या सही रहेगा, क्रिटिकली एनालाइज्ड। तो हम लोग देख लेते हैं ये डार्क है ना नहीं है ना, थोड़ा हल्का सा। तो देखिए ये पुष्यमित्र संघा तो मरा दिया इसमें इसको, तो अभी ये हम लोग 2 भाग में बढ़ जाएगा इंडिया, नॉर्थ इंडिया इसमें से। साउथ में तो अपना कुछ और ही कहानी चलता था उस समय, अरेबियन सॉरी आपका अरावली रेंज और जो डेक्कन प्लेट्यू वगैरह का वजह से अभी का जैसे गाड़ी और सड़क तो नहीं था, तो वो लोग क्या होता था उधर अपना धुन में है वो लोग, नॉर्दर्न किंग लोग अपना धुन में है सब। जो इंडिजिनियस वाला जो किंगडम था, जो इंडियन लोग है पहले से, फिर फॉरेन इन्वेजन, इस समय बहुत फॉरेन इन्वेजन होगा। तो इंडिजिनियस को आप हम लोग इसको ये में नहीं पड़ेगा, इसको नहीं ही पड़ेगा, इसका सिर्फ आप क्रोनोलॉजी जान लीजिए। सुंगा कानवा, सुंगा का सिर्फ फाउंडर जान लीजिए पुष्यमित्र सुंगा। सतवाहनास, सतवाहनास का इसका फाउंडर को लिखाएगा हम। इसका फाउंडर हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना,
सिमुका कभी कभार आ जाता है, सिमुका। और इसका जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था उसका नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसको जान लीजिएगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी, सीधा सीधा नाम आएगा अगर आता है तो, वैसे आता नहीं है ये सब डार्क एज एरिया से ज्यादा। Who was the founder of Satavahanas kingdom? या who was the greatest ruler of Satavahanas? सीधा सीधा। या पहले अभी हम बताएगा जो हम लिखाया था, देखिएगा। हाँ, से ना ये देखिए हसीना मासूका, जो हम पहले लिखाया था, अगर वो आपको याद होगा। हरियांका याद कीजिए, फर्स्ट मगध किंग, ये डायनेस्टी। सेकेंड शिशुनागा, थर्ड नंदा, फोर्थ मौर्यन या मौर्य, फिर मौर्य के बाद शुंगा, फिर कानवा। ये क्रोनोलॉजी आ जाता है, इसीलिए लिखा रहा है हसीना मासूका। ये लोग यहाँ रूल कर रहा है, फिर जो आपका उसका अलेक्जेंडर का भाई बंधु लोग ये कर रहा है फिर यहाँ इंडो ग्रीक। तो आके ये लोग क्या किया है, इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही जान लीजिए, फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, ऐसे ही आता है इसका सवाल। फिर इंडो ग्रीक को बाद में नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, जितना आज का जो सेंट्रल एशियन एरिया है ना, उसी के लिए झगड़ा होता था। फिर साकास, फिर ईरानियन जो एक ट्राइब था वो लोग भी आया, फिर साकास को फिर हरा दिया पार्थियंस, फिर पार्थियंस लोग भी ईरानियन ही था। तो नॉर्थ वेस्टर्न चाइना का एक ट्राइब था, ऐसे माना जाता है वहां से आया है, कुशान्स। तो कुशान्स को हम लोग पढ़ेगा इसमें। कुशान्स में क्योंकि एक किंग है जो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, तो उसको हम लोग मतलब छोड़ के नहीं जा सकते, उससे सवाल भी आ सकता है बोल के, जिसका नाम था कुशान्स का किंग है। हाँ, कनिष्का। और कनिष्का का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सॉरी, फिर एक चीज भूल गया, अशोका का जगह में पहले लिख लीजिए। हाँ, वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को पेट्रोनाइज किया था। ये कनिष्का अभी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पेट्रोनाइज किया है, तो ये सवाल भी आता है। क्या बोला सर, अशोक का? हाँ हाँ, वो जो याद होगा ना, फर्स्ट आजाद शत्रु हाँ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ना पेट्रोनाइज किया था ना, सेकेंड कालाशोका, थर्ड अशोका, फोर्थ कनिष्का। पेट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अभी तक देखिए बुद्धिज्म बहुत एकदम पीक में है, पर वो लोग डिक्लाइन होते जाएगा बाद में। फिर आपका इसमें क्या लिखा हो कुषाण में, इसमें भी आपको देखिए। हाँ, ये गोल्ड कॉइन में भी, यहाँ में भी एक है, मतलब डिबेटेबल एक है, यहाँ भी अलग अलग सोर्स मिलेगा। कनिष्का मतलब ये कुषाण में एक बीमा कदप्सिस बोल के एक किंग था बोला है कनिष्का से पहले, जो जैसे बीमा कदबसिस, इसी को भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। ही वॉज द फर्स्ट किंग टू इंट्रोड्यूस कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। पर
इंडो ग्रीक और अगर इसको एक साथ दिया ना, कुशान्स और इंडो ग्रीक, अगर ये चारों ऑप्शन है, ऐसे ही आता है ऑप्शन। हु वाज द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, आपको ऑप्शन इंडो ग्रीक, साका, प्रतिहन, कुशान्स, तब आपको कुशान्स को टिक नहीं मारना है, इंडो ग्रीक को ही मारना है। तो बस हम इसमें बहुत सारा लोग, मेरा जीएस मॉर्निंग वाला पहले का स्टूडेंट लोग भी बहुत सवाल कर चुका था, इसलिए हम बाद में बोला है आप इंडो ग्रीक को ही कर दीजिए डायरेक्ट। फिर कनिष्का सर को फिर ऑप्शन कंटिन्यू करते हैं। सर ऑप्शन में हाँ इंडो ग्रीक्स नहीं होने से कुछ कुसाना हाँ कुशान्स ऐसे को। पर इंडो ग्रीक दे के ही रहेगा अच्छा ठीक ये, है। एक्चुअली मतलब मतलब आप बाद में कभी पढ़ने से मतलब हाँ कंट्राडिक्ट नहीं करने के लिए, इसलिए हम बता रहे हैं सर। ठीक है। इसमें एक बहुत फेमस फिजिशियन था इसका कोर्ट में, जिसका नाम था चरका। पूछ रहे क्या लास्ट टाइम का, ऐसे लगा है हमको, चरका, जो लिखा है चरक संहिता, जो आयुर्वेदा का बारे में लिखा हुआ था, चरक संहिता। तो फिजिशियन का नाम याद रखिएगा, इसका कोर्ट में कौन था फिजिशियन, ये कनिष्का का। और कनिष्का कौन सा, अगर इजी होने से सवाल ना ऐसे पूछता है आपका, देखिए गुरा के कि कनिष्का इन चारों में से कौन सा में रूल किया था, देखिए इंडो ग्रीक, साका, प्रतिहन, कुशान्स। चलो इतना काफी है। देखिए इसमें बहुत लंबा पड़ता है एक्चुअली बताने के लिए ना, तो थोड़ा सा हम बता देगा। जब ये कनिष्का, इंडो ग्रीक, साका, प्रतिहन ये सब आ रहा था, तो दार्क एज इसलिए बोलता है, इसमें नॉर्दर्न इंडिया में कोई एम्पेरियल जो रूलर नहीं था, मतलब नो किंगडम वाज देयर टू व्हाट कंसोलिडेट द पावर नॉर्दर्न इंडिया। वो मेन प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि कोई कंसोलिडेट इसको कर ही नहीं पा रहा है पॉलिटिकली। तो इसी का बेसिस में मैक्सिमम हिस्टोरियन लिखता है कि ये डार्क एज है, पर डार्क एज तो वही होगा ना जिसमें कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ ऐसे नहीं है, देखिएगा, हाँ कुशान्स का कनिष्का को ऐसे डिपिक्ट करके रखा है, ओवरकोट पहना हुआ है, बूट्स पहना हुआ है, ट्राउजर जो यूज करता है, नया नया गवर्नरशिप वगैरह जो या ये लोग इंट्रोड्यूस किया है, आके मिरर मेकिंग ये लोग इंट्रोड्यूस किया है, जो टर्बन पहनता है, टर्बन वगैरह भी ये लोग ही शुरू किया है। बहुत सारा है डेवलपमेंट ये लोग का। गोल्ड कॉइन देखिए, गोल्ड कॉइन इशू करके किया है। तो इसलिए बहुत हिस्टोरियन लोग नहीं मानता है ये डार्क एज हो ही नहीं सकता है। सिर्फ एक ही कमी था कि कोई एक पर्टिकुलर रूलर नहीं था जो नॉर्दर्न इंडिया को क्या है पॉलिटिकली कंसोलिडेट नहीं कर पाया है, बस। तो ये आपका मानना है। जैसे आप एक्सोडस मूवी देखा होगा, क्रिश्चियन बेल का एक एक्सोडस मूवी है, आप लोग शायद देखिएगा कभी। तो उसमें कोई, इसमें देखिए हमको कोई पर्टिकुलर हम रिलीजन का बेसिस में हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ। पर ये क्रिश्चियन बेल लास्ट में देखिएगा एक्सोडस में, जब नाइल मेडिटेरियन सी को ना कहाँ क्रॉस करने जा रहा होता है इजिप्ट से निकल के, तो तलवार फेंक देता है, तो क्या होता है, पानी पूरा रित्रित हो जाता है, गायब। फिर वो लोग चल के क्रॉस करता है। तो ये उसको कोई कोई फिर हिस्टोरियन लोग फिर कोई कोई लिख रहा है कि सुनामी आने से पहले पानी रित्रित लेता ही है, बोल रहे हैं। तो देख रहे हैं ना, दो दो पहलू है। कोई बोल रहा है नहीं वो गॉड का पावर है इसलिए पानी पूरा दोनों साइड पूरा मेडिटेरियन सी इधर उधर हो गया। पर कोई कोई ये मेरा लैंग्वेज हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ, ये बुक का हम बोल रहे हैं। तो कोई कोई उसको बोल रहा है कि सुनामी आने से पहले पानी रित्रित करता ही है, ऐसे बता रहा है। तो मतलब ये यहाँ भी अभी कनिष्का का में भी तो ऐसे ही हो रहा है ना, ये जो सॉरी डार्क एज में कोई बोल रहा है डार्क एज है, कोई नहीं है। चलो ठीक है, वो छोड़िए। फिर ये मौर्यन जब रूल कर रहा था, अशोका अपना ये में लिखा था कि मेरा साउथ में 3 किंगडम है, वो लोग रूल कर रहा है, ऐसे बता रहा था, बताता था ये। तो जिसको बोलता है हम लोग संगम एज। तो संगम का मतलब होता है आपका एसोसिएशन, मतलब एक साथ मिलन।
फिर इसी में ये लोग साउथ इंडिया में क्या होता था, लिटरेचर लिखा करता था, तो लिटरेचर ही सबसे इसका फेमस होता था। जैसे लिटरेरी क्या क्या होता था, नाम थोड़ा अजीब अजीब मिलेगा, आपका नाम तो नहीं पूछेगा शायद, तोल्काप्पियम। फिर आता है इत्तुथोगई, पता नहीं हम सही प्रोनाउंस कर रहा है कि नहीं। फिर पत्तू पत्तू, पत्तुप, पत्तू। इसमें पूरा साउथ साउथ इंडियन हिस्ट्री लिखा हुआ है पूरा। तो 3 संगम हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोग कभी ना कभी इसका सवाल मिला होगा। आ, इसमें 3 किंगडम था फेमस, चेरा, चोला, पांड्या। तो इन तीनों में से सवाल आता है, तो इसका सबसे पहले चेरा का आपका सवाल आता है, कैपिटल वंजी, इंसिग्निया, ये इंसिग्निया भी एक बार पूछ दिया था, हम लोग का अरुणाचल में ही था। जो बेज या एम्ब्लेम होता है ना, जैसे फ्लैग वगैरह में लिखा हुआ था अपना अपना सिंबल, बो एंड एरो, ये चेरा लोग का है। तो इम्पोर्टेंट रूलर को छोड़ दीजिएगा, नाम भी अजीब सा मिलेगा, संगुतुबम। फिर चोला का कैपिटल जानना जरूरी है, उरियर। फिर बाद में तंजौर। फिर ये लोग का इंसिग्निया क्या है, टाइगर। पांड्या वही आज का जो मॉडर्न डे तमिलनाडु है, इसका कैपिटल होगा मदुराई। फिर इसका इंसिग्निया मच्छी, फिश। ये तीनों को याद कीजिए, हाँ, कभी कभार आता है। बाउ एंड एरो, चेरा, चोला, टाइगर, पांड्या, फिश। इसका लैंड रेवेन्यू क्या था, इकोनॉमिक लाइफ क्या था, वो सब पढ़ने जरूरी नहीं है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारा है। गुप्ता एम्पायर वगैरह लोग अभी तक आया ही नहीं, इसको इतना ही देखिए संगमेश में। ठीक है, अगर ज्यादा ही डिटेल आ गया बोलने से यहाँ लिख देता है। इसी यही भी मतलब फर्स्ट जो संगम हुआ था, ये लोग का जो फर्स्ट मिलन था, जहाँ वो लोग मिलके ये करता था, मतलब ये लोग डिसयूनाइटेड जरूर था, एक दूसरे से लड़ता जरूर था, पर एक अच्छाई क्या था, वो लोग ये रिलीजन बेसिस में कभी दुश्मनी नहीं करता था। जब भी मिलेगा पुजारी वगैरह सब बैठ जाएगा, फिर लिखने लगेगा बुक्स। मदुरई में हुआ है फर्स्ट संगम। सेकेंड होगा आपका कपादापुरम, ये आज का ये तमिलनाडु ये सब एरिया में ही है ये सब पूरा। थर्ड संगम फिर से मदुरई, इतना जानिए। एक सेकंड, कोई लॉबी में है अभी तक।
ठीक है, तो इसको क्लियर कर देगा। हाँ? ठीक है, चलो इसको क्लियर कर देगा। फिर अभी हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म को अभी नहीं देख रहा है। हाँ, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूरा ब्रेक हो जाता है ऐसे होने से। वो लोग का कहानी कुछ और ही है, एकदम रिलेटेड ही नहीं है ये लोग से। अपना धुन में वो लोग ये कर रहा है, जैसे होता है ना कि सबको बता रहे हैं कि हम लोग हमें ज्वाइन कीजिए, नॉन वायलेंस करना है ये। तो अभी हम लोग जो जो क्रोनोलॉजी था उसी में चलते रहेगा, उसको बाद में कराएंगे। गुप्ता एम्पायर, इसमें थोड़ा समय लेगा ये, क्योंकि बहुत लेंदी भी है प्लस, और इससे मतलब सवाल आता ही है। तो इसका ओरिजिन, एक सेकेंड यहाँ लिख लीजिए, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। किसलिए गोल्डन एज है, इसी का रिलेटेड ही सवाल आता रहता है। ये गुप्ता एम्पायर का ओरिजिन को किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली हुआ कहाँ से है। तो किसी का मानना है जो कुषाण था ना, जो कनिष्का लोग का, वही का वेसल्स है। किसी का मानना है नहीं, ये कोई जमींदार वगैरह था होगा, ऐसे लिखता है। किसी का भी सर्टेन मतलब एक प्रूफ ही नहीं है। तो हिस्टोरियन लोग तो, आप हिस्ट्री अगर इंटरेस्ट है तो देखिएगा, झगड़ते रहता है वो लोग, एक दूसरा को नकारते रहेगा। बाद में जो मोस्ट एक्सेप्टेड होगा उसी को एनसीईआरटी वगैरह में छाप देता है वो लोग। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कैपिटल पहले जान लेना है। पाटलिपुत्र, मोर्दान जो पटना है ना, वही है पाटलिपुत्र। फिर उज्जैन भी आया है बाद में, तो हो जाएगा उसको। फिर इसका सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स क्या क्या था, तो सोर्स हम लोग का लिटरेरी है। फिर लिटरेरी के बाद आपका एपिग्राफी है, जैसे इंस्क्रिप्शंस। फिर न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स का कोई मीनिंग बताइए तो क्या है? स्टडी ऑफ कॉइन्स। हाँ हाँ ठीक है, सही है। जीके में भी आ जाएगा शायद कभी कभी। तो लिटरेरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिएगा आपका फर्स्ट, इसमें 2020 में भी आया था। कोई प्रीलिम अगर अटेम्प्ट मारा हो तो, पर आपको शायद याद नहीं होगा वो कहाँ का सवाल है, ऐसे सोचता है ना हम लोग, जब तक डिटेल में नहीं पढ़ के पता नहीं होता है। देखिएगा, हाँ, आप याद आ जाएगा अगर हम लिखेगा तो। नीति सारा, किसी को याद आएगा शायद देख के। हिस्ट्री का 17 क्वेश्चन आया था टोटल, तो उसमें से नीति सारा एक सवाल आया था कि रिटेन बाय हुम, सीधा सीधा सवाल था। तो कोई कोई होता है ना, हिस्ट्री को तो मैक्सिमम हम देखा है इंटरेस्ट ही नहीं होता है, नींद लगता है, वो होता है डेट याद करने मन नहीं है, तो याद डिटेल नहीं होने से कभी कभी सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। नीति सारा कमंदका, जो एडमिनिस्ट्रेशन का बारे लिख के गया है मौर्यन, ये लिटरेरी का लिख रहा है। फिर आपका एक आता है देवी चंद्रगुप्तम, बुक का नाम है, इसको लिखा है विशाखा दत्ता। कोई बताए तो, थोड़ा पहले हम बता गया था विशाखा दत्ता, और क्या लिखा था मौर्यन एम्पायर मुद्रा समय लिखा है? रक्षा। हाँ हाँ, मुद्रा मुद्रा रक्षा रक्षा। है। हाँ हाँ, उसको काइंडली याद कीजिएगा। हाँ। और फिर एक बुक है जिसका क्या कर दिया, MRICHACHAKATIKA, मृच्छकटिका, मृच्छ मृच्छकाटिका। सोशल इशू का बारे लिखे गया है इसमें। और तो आपका शूद्रा का, शूद्रा का, तो ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, इसको कौन लिखा है वो जान लीजिए।
फिर इसी एज में है आपका कामा सूत्रा। कामा सूत्रा कौन लिखा है? वत्सायन। फिर पंचतंत्र भी लिख ही लीजिए एक बार। स्पेलिंग प्रॉब्लम उनसे पूछ लीजिएगा। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। ये लिटरेरी में इतना एनफ है। और लिटरेरी में और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये लोग में से, पाहेन। पाहेन का लिखा हुआ जो एक चाइनीज पिलग्रिम था, वो देखिएगा किसका किंग का में आता है। अभी बाद में पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू नहीं हुआ है इसका। एक बुक लिखा है जिसका नाम था, कोई बताइए तो क्या नाम है? फू कुओ की। इसमें अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो ये कॉमन मैन्स लाइफ एंड अनटचेबिलिटी के बारे लिखे गया है। फू कुओ की। फिर एपिग्राफिकल में जो आपका ये है इंस्क्रिप्शंस है, इसमें एक बार देख लेता है क्या क्या है। प्रयाग परिस्थि या अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, कंपोज बाय हरिसेना। हरिसेना कंपोज किया है उसको। और इसमें मेंशन किया है जो एक बहुत पावरफुल एक किंग था समुद्र गुप्ता, उसका मिलिट्री कैंपेन का बारे वो क्या है मेंशन करके किया है हरिसेना। इसमें लिखा है मेंशंस द मिलिट्री कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्ता। तो सीधा सीधा सवाल भी आ जाता है कि प्रयाग परिस्थि या अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू समुद्रगुप्ता एंड कंपोज्ड बाय हरिसेना। ऐसे ही आएगा अगर आता है तो। फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान इंस्क्रिप्शन। इंडिया में सबसे पहला सती सती होने का मतलब प्रैक्टिस करने का जो फर्स्ट सबूत मिला है वो है ईरान इंस्क्रिप्शन से। प्रोवाइड्स फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती। सती तो सबको पता है ना। मेहरुली पिलर इंस्क्रिप्शन। इसमें बस इतना ही जान लीजिए ये किसका बारे लिखा है इसमें। चंद्रगुप्ता तू। सिर्फ रिलेशन जान लीजिएगा ये किससे है। जैसे प्रयाग परिस्थि किससे है? समुद्रगुप्ता। और ईरान इंस्क्रिप्शन का रिलेशन क्या है? वो फर्स्ट एविडेंस ऑफ क्या है? सती प्रोवाइड करता है। मेहरुली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो चंद्रगुप्ता तू से रिलेटेड है। बाप रे, कितना लॉग आउट होता है रे।
फिर न्यूमिस्मेटिक जो था उसमें देखिएगा जो गुप्ता लोग का जो कॉइन था ना, गोल्ड गोल्ड वाला का क्या नाम था, ये भी सीधा सीधा आता है, दिनार्स। दिनार्स, इसको याद कीजिएगा। हाँ? और जो सिल्वर था उसका नाम था रुपाया या रूपा का। आप लोग काइंडली ये में हैंडराइटिंग पहचानने में अगर तकलीफ हो रहा है तो पूछ लीजिएगा। हाँ, फिर इसी में कंटिन्यू कर देता है। जो समुद्रगुप्ता का जो कोइन था ये भी आता है। ये समुद्रगुप्ता को ऐसे बोलता है, ये बहुत बड़ा कंक्वेस्ट, मतलब ये था, कंकोरर था। पर इसका एक होता है ना, हर चीज का, हर किसी का मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर। ये बिना जो गाना गाना बजाना ये सब में बहुत इंटरेस्टेड था बोला। तो इसका कोइंस में क्या शो करता है, ये खुद को बिना बिना प्लेयर बताता है। तो सवाल ऐसे आता है, कौन सा आपका गुप्ता किंग है जो अपना मतलब उसका जो कोइंस था उसमें वो बीना बजा रहा है, ऐसे डिपिक्ट किया है। वो है समुद्रगुप्ता। और खुद का इसका देखिए टाइटल भी क्या है इसका, कवि राजा। और जो चंद्रगुप्ता वन था, इसका जो कोइंस था उसमें वो किंग और क्वीन को पोर्ट्रे करके रखा हुआ है। मतलब खुद का पत्नी और खुद को। जो इसका कुमारा देवी बोल के जो क्वीन था उसका पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग एंड क्वीन। तो इतना जानिएगा तीनों में। तो सबका हो गया ये। चलो ठीक है, मिटा देते हैं। हाँ? फिर नेक्स्ट आना है पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसका पॉलिटिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक किंग था जिसका नाम था श्रीगुप्ता। फिर श्रीगुप्ता के बाद एक किंग आता है घटोत्कच। फिर इसके बाद आएगा चंद्रगुप्ता वन। ये चंद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता मौर्य अशोका का दादाजी में कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग है। चंद्रगुप्ता वन। He was the first king of Gupta to adopt the title
महाराजा धीराजा, मतलब राजाओं का राजा। और इसका कंट्रीब्यूशन तो पहले लिखा दिया, और क्या था, किंग और क्वीन वाला जो ये था, पोर्ट्रेट्स बना के अपना कोइन में रखा हुआ है। कभी गुरा के अगर सवाल आ जाए ना, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, इसको टिक कर दीजिए आग बंद करके, चंद्रगुप्ता वन। फाउंडर श्री गुप्ता है, सिर्फ फाउंडर अगर पूछेगा ना, ये भी पूछता है, ये श्री गुप्ता है, रियल फाउंडर है चंद्रगुप्ता वन। फिर सेकेंड आएगा समुद्रगुप्ता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग। फिर इसको एक वी.ए. स्मिथ बोल के एक बहुत ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियन है, वो इसको बोलता है इंडियन नेपोलियन। ये सवाल भी आया है कई बार, इंडियन नेपोलियन, क्योंकि ये क्या था इसका एक्सटेंशन, आपका ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए क्या होता था, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इसका, तो लड़ता रहता था उसके लिए। तो नेपोलियन का भी तो वही था ना, फ्रेंच में कहाँ से आपका इतना छोटा मोटा पेटी एक ये आर्मी का रैंक होल्डर से कहाँ से क्या बन गया, देखिए वो बाद में डिक्टेटरशिप जैसा ही बन गया, हर जगह कब्जा करना शुरू कर दिया। ये समुद्रगुप्ता का भी उसी तरह ही था। फिर तो समुद्रगुप्ता से सवाल आता है कि आपका इंडियन नेपोलियन किसको बोलता है, और कवि राजा किसको बोलता है, और किसका कोइन में, कौन सा किंग का, गुप्ता किंग का कोइन में वो क्या है, वीणा बजाते हुए खुद को डिपिक्ट करके रखा हुआ है, वो है समुद्रगुप्ता, आगे लिखा चुका है। फिर चंद्रगुप्ता टू, इसका दूसरा नाम है विक्रमादित्य। ये सवाल भी आ जाता है, विक्रमादित्य। तैतेलेदोप क्या है ये एक्चुअली, ये साकास लोग को हराने के बाद। फिर इसमें और एक इम्पोर्टेंट इसका है, इसी का कोर्ट में पाहेन, ये सवाल तो आता है ना, पाहेन विजिटेड, चलो इतना ही लिख देता है, जो एक चाइनीज पिलग्रिम था, वो मतलब बुद्धिज्म इंडिया में शुरू हुआ है, तो चाइना से वो लोग क्या किया है, उसको पढ़ने आया है वो, कि क्या क्या है एग्जैक्टली। पर बाद में आपका जो नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह था, उसको एक मोहम्मद महमूद ऑफ गोरी, सॉरी हाँ, मोहम्मद गोरी का एक बदमाश एक ये था कमांडर, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी बोल के, वो तो जला देता है नालंदा वगैरह को, जितना रिकॉर्ड से उड़ गया पूरा, पर उससे पहले ये एंटर किया है। तो ऐसे कहा जाता है कि ये जब पूरा कलेक्शन करके बुक जा रहा था, नाव डूब गया था बोला है इसका ना। तो मतलब रिकॉर्ड्स जितना ये इतना साल में यहाँ इंडिया में बैठ के लिख के गया है, वो भी लॉस हो गया, मतलब लॉस्ट हो गया मतलब। तो फाहिन देखिएगा, पर ये लोग चाइनीज पिलग्रिम लोग का एक खराबी था, आप मैक्सिमम देखेगा आएगा, चंद्रगुप्ता का ही कोर्ट में यहाँ जितना खाना पीना ऐश कर रहा है, यही फ्री में पूरा यही रह रहा है। बाद में जब उसका बुक देखेगा ना, चंद्रगुप्ता का नाम ही नहीं है एक बार भी इस तरह का, मतलब इतना मतलब ही आया है, कुछ लिखा ही नहीं है किंग का बारे, एक बार भी मेंशन नहीं किया है चंद्रगुप्ता को। चलो कुछ रीजन तो था होगा। फिर और इसमें और एक सवाल आता है इसका, नाइन ज्वेल्स या नवरत्न इन हिज, इसका कोर्ट में 9 ज्वेल्स था, बहुत मतलब ज्ञानी लोग होता है ना, वो सबको पाल के रखा था। बाद में अकबर भी देखेगा, अकबर का भी आएगा नवरत्न, तानसेन, आपका क्या था अकबर, और
मुल्ला दो प्याजा, इस तरह का बहुत सारा रखेगा वो। जैसे अभी इसमें चंद्रगुप्त तुम्हें आपका जैसे कालिदास सुना होगा, कालिदास, ब्राह्मीरा, धन्वंतरी, ये सब हरिसेना इसी का कोर्ट में था। तो सब ज्ञानी लोग, बस इतना ही जानिए, उसमें हम लोग डिटेल नहीं जाएगा। नवरत्न कौन रखता था अपना कोर्ट में? नाइन ज्वेल मतलब क्या है? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर का साउंड गायब हो गया क्या? नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को साउंड आ रहा है क्या सर का? सर का नहीं शब्द आ रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। सर का शब्द हो गया। सर लेफ्ट हो गया, सर लेफ्ट हो गया, सर शब्द हो गया। वापस आएगा शायद थोड़ा सा। सर पानी पीने गया। टाइम हो गया। लेफ्ट हो गया, सही बोल रहे हो, सही है। रिप्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे।